हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीए नॉलेज। आज के इस नए वीडियो में हम जानने वाले हैं बिहार एसएससी 4th ईयर ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी 2025 के बारे में कि इसकी फॉर्म भरने की तिथि कब से कब तक है, इसका एग्जाम कब होने वाला है और इसका एप्लीकेशन फी क्या है, इसकी फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा या ऑफलाइन, और इसकी सिलेबस क्या है और इसकी उम्र सीमा क्या है और इसकी फॉर्म भरने की क्वालिफिकेशन क्या है। ये सारा जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले इसके एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे और उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ये सारा जानकारी आज इस वीडियो के अंत तक सभी जानकारी जान लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे। तो ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जैसे यहाँ देख सकते हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन, और ये विज्ञापन संख्या 525 है। और जैसे इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की दिनांक 18/8/2025 से लेकर 17/9/2025 तक है। और यहाँ लिखा हुआ है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभागों कार्यालयों से स्नातक स्तरीय पदों की रिक्तियों आरक्षण कोटिभार से संबंधित अधियाचनाएं आयोग कार्यालयों में प्राप्त हुई है। और नीचे यह दिया हुआ है कि यह स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा के लिए संयुक्त उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट, ये वेबसाइट रहा है इसके, इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपना ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रति जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस पे जो है ये सारा जानकारी उपलब्ध है। और जो भी ये फॉर्म फिलअप करेंगे ये सारे इसी वेबसाइट के माध्यम से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ये नीचे दिया हुआ है कि ये क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त किराए गए वेतन एवं शैक्षणिक योग्यता के विवरण निम्न है। जैसे पद नाम हुआ सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, इसका वेतमान स्तर जो है वेतन स्तर 7 है। और इसका जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होनी चाहिए। वही योजना सहायक के लिए वेतन स्तर 7 है, इसकी भी क्वालिफिकेशन सेम है। और वही कनिक संख्या सहायक के लिए वेतन स्तर 7 है। और इसमें दिया हुआ है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र से या वाणिज्य अथवा संख्या के विषय से स्नातक होनी चाहिए। और इसके लिए जो है क्वालिफिकेशन सेम ही है, बट ये जो है यहाँ पे ऑनर्स भी होनी चाहिए, जो गणित या अर्थशास्त्र होनी चाहिए। वही डाटा एंट्री की बात करेंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी की, तो इसका वेतन स्तर 6 है। और इसमें जो है ये भी स्नातक है, और इसमें साथ में होनी चाहिए पीजीडीसीए या बीसीए से आप ऑनर्स होनी चाहिए। और वही यहाँ पे देख सकते हैं अकेक्षक के लिए वेतन स्तर 5 है। और इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में ये भी दिया हुआ है कि वाणिज्य और सांख्यिकी अथवा गणित में किसी भी एक विषय में मान्यता प्राप्त विषय में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। और इसमें नीचे भी आएंगे तो यहाँ पे जैसे आरक्षण रिक्तों की संख्या कि किस में कितनी पद आए हुए हैं। और इसमें पद जो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए जो है 572 टोटल जो है सामान्य वर्ग के लिए है। और इसमें 35% आरक्षण दिया गया है महिलाओं के लिए, तो 572 में जो है महिलाओं के लिए टोटल 200 है। और वही अनुसूचित जाति के लिए 102 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 17 है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 101 है। वही पिछड़ा वर्ग के लिए 154 सीट है। और ये टोटल कुल पदों की संख्या जोड़ेंगे तो 1064 है, इसमें महिलाओं के लिए 368 है। वही योजना सहायक के लिए भी देख सकते हैं, तो टोटल सीटों की संख्या 88 है। इसी तरह से कैटेगरी वाइज भी यहाँ दे दिया हुआ है, आप अपना देख लेंगे यहाँ पे। और नीचे फिर आएंगे तो यहाँ कुल पदों की संख्या, तो टोटल कुल पद जो है सामान्य वर्ग के लिए 825 है, और इसमें महिलाओं के लिए टोटल 289 है। वही टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो 1481 है, और इसमें महिलाओं के लिए टोटल पोस्ट 510 है। और नीचे नोट यहाँ के दिया हुआ कि राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांग जन मात्र के लिए क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है। वही नोट 2 में है कि राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी के लिए 35% आरक्षण दी गई हुई है। वही नोट 3 में की बात करेंगे तो उपयुक्त सभी रिक्तियाँ है जो घट बढ़ सकती है, जो है ये 1481 इसमें घट भी सकता है, और ये और सीट बढ़ भी सकता है। और नीचे आएंगे तो यहाँ उम्र सीमा की बात की है कि अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2022 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हैं, जो उक्त दिनांक शैक्षणिक योग्य धारण करते हैं, तो उसकी उम्र सीमा जो है पात्रांक 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस विषय परीक्षा के
के लिए पात्र होंगे। जैसे क्रमिक 7/1/2016 के अनुसार उम्र सीमा उसकी निम्नलिखित निर्धारित की जाएगी। जैसे न्यूनतम उम्र उसकी 21 साल होनी चाहिए सभी कैटेगरी के लिए। जैसे अधिकतम उम्र की बात करेगी तो अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष है, वही पिछड़ा वर्ग के लिए 40 साल है और महिला के लिए 40 है। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 42 साल है। और सभी कोटि के दिव्यांग जो कि पीडब्ल्यूडी जिसको विकलांग हम लोग बोलते हैं उसके लिए 10 वर्षों की छूट है। वही आयोग के द्वारा मैट्रिकुलेशन या संविदा प्रमाण पत्र अंकित उम्मीदवार को जन्म तिथि मान्य की जाएगी। और ये जो जन्म तिथि मान्य होगा वो आपके मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार होगा। और वही नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है सारी जानकारी एक बार अपना पढ़ लेंगे। और उसके यहाँ 2 में दिया है कि परीक्षा के प्रकृति और यहाँ वस्तुनिष्ठ जो भी प्रश्न ये पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। बिहार कर्मचारी चयन एवं परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के अनुसार होंगे। और इसमें जो है 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने की प्रारंभिक परीक्षा की जाएगी। ये सारी जानकारी एक बार अपना पढ़ लेंगे। यहाँ नीचे की ओर आएंगे तो वही परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन सी सब्जेक्ट रहेंगे तो यहाँ पे यह दिया गया कि फर्स्ट सामान्य विज्ञान रहेंगे, सामान्य अध्ययन, उसके बाद सामान्य विज्ञान एवं गणित, उसके बाद मानसिक क्षमता की जांच होगी। और यह प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर पे 4 अंक और दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर पे 1 अंक कटौती की जाएगी। और परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटा 15 मिनट है। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि कुल प्रश्नों की संख्या जो है 150 होगी। उसमें प्रत्येक प्रश्न सही है अगर आप करके आते हैं तो उसमें प्रत्येक प्रश्न में 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर एक भी प्रश्न आप गलती करते हैं तो पर प्रश्न जो है आपको 1 अंक की कटौती की जाएगी। और इसमें परीक्षा जो की अवधि जो है आपको 2 घंटा 15 मिनट रहेगा। 2 घंटा 15 मिनट के अंदर ही आपको सही प्रश्न का आंसर देना रहेगा। वही नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ दिया हुआ है कि सामान्य अध्ययन ये जो है आप देख सकते हैं इसमें प्रश्नों के उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास से वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज के उसके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं के दिन प्रतिदिन घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों से जानकारी संबंधी जैसे ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे। और सामाजिक विषय ये सारी जानकारी आप एक बार सही से अपना पढ़ लेंगे। और जैसे मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। हिंदी जो कि होगी यानी कि अभ्यर्थी 30% या 30% से अधिक अंक लाएंगे उन्हीं को दूसरा पत्र मूल्यांकन के लिए किया जाएगा। मुख्य पद जिसमें निम्नलिखित विषय सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच। और वही क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि टोटल जो है आपको आरक्षण वर्ग के लिए 40% है आपको क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए। वही पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 32 है, महिला वर्ग के लिए 32 है और दिव्यांग के सभी वर्गों के लिए 32% है। वही परीक्षा शुल्क की बात करेंगे तो सामान्य वर्ग परीक्षा वर्ग के लिए 540 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 135 है और सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 135 है और सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए 135 है और सभी बिहार राज्य से बाहर जो बिहार राज्य के नहीं है उनके लिए सभी जनरल, SC, ST, OBC महिला सभी के लिए 540 है। अगर आप बिहार से आते हैं, अगर OBC में आते हैं तो 540 है, अगर SC ST में आते हैं तो 135 है, वही महिला में आते हैं तो 135 है। और ये सभी जानकारी जो है आप देखें वो सभी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे। यहाँ कह रहे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट करने की तिथि जो है 18/8 से 17/9 तक जमा किया जा सकेंगे। वही आरक्षण की बात करेंगे तो ये सारी जानकारी आरक्षण के लिए दिया गया है। ये सारी जानकारी अपने एक बार पढ़ लेंगे। ये सारा जानकारी जो है ये अपने पढ़ लेंगे। वही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की संबंधित तिथि एवं निर्देश। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि है 18/8 से स्टार्ट हो जाएंगी और इसकी परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 17/9 तक है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 19 तक है। आप फॉर्म फी पेमेंट अगर 17 तक कर देते हैं, फाइनल सबमिट अगर नहीं किए तो आपका 2 दिन का ऑप्शन है, उस 2 दिन में अपना फाइनल सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जब करेंगे तो इसमें आपको इस ये सारा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। जैसे आपको मैट्रिक का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, मार्क्स और सर्टिफिकेट दोनों की आवश्यकता होगी। वही स्नातक के लिए भी ग्रेजुएशन जो आपके मार्कशीट होंगे वो मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र दोनों की आवश्यकता होंगी। और जैसे PGDCA BCA के लिए भी अंक प्रमाण जैसे डाटा ऑपरेटर में था तो वो वहाँ के लिए इसके लिए वहाँ ये जरूरत पड़ेगा PGDCA या BCA।
और वही अगर बिहार के आप हैं निवासी तो आपको आवासीय प्रमाण पत्र लगेंगे। अगर बिहार के निवासी प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको ये आवासीय प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। और आपको जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर और आर्थिक रूप से कमजोर, जैसे ओबीसी से आते हैं तो आपको क्रीमी लेयर बनाना होगा। वही ईडब्ल्यूएस से आते हैं, जनरल में है तो आपको आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रमाण पत्र बनाना होगा। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी से आते हैं तो आपको स्वतंत्रता सेनानी के प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। वही पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो दिव्यांग पत्र की आपकी आवश्यकता होगी वहाँ पे। और यहाँ पे अधिकतम उम्र के छूट हेतु निर्गत सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र आपको जरूरत पड़ेगा। जैसे आपके उम्र के लिए अगर छूट लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ ये भी निर्गत सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगा। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी है, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र है तो वो भी आपको यहाँ पे भरने की जरूरत होगी। और वही नीचे ऑनलाइन आवेदन भरने की जो वेबसाइट ये दिया गया है, इस वेबसाइट के माध्यम से अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे। और जो भी है ये घोषणा यानी कि जो भी जानकारी आप फॉर्म फिलअप करेंगे, यहाँ कह दिए पहले ही से कर दिया कि मैं घोषणा करता हूँ कि आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन निर्देश को भली भांति पढ़ लिया हूँ। जब भी आयोग द्वारा मेरे द्वारा दिए गए विवरण पुष्टिकरण मांगेंगे तो मैं निर्देश अनुसार आवश्यक सभी दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। यानी जो भी आप फॉर्म फिलाएंगे वो सभी जानकारी वही फॉर्म फिलअप करेंगे जो आपके पास है। ये नहीं कि आपके कुछ और है और कुछ और फॉर्म फिलअप करेंगे। जो बिहार के स्टेट से है तो बिहार वहाँ पे चुनेंगे, और जो नहीं है वहाँ नहीं चुनेंगे। और वही अंतिम तिथि की दी गई कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18/8 से 19 तक है, रात्रि 11:59 तक आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इस वेबसाइट के माध्यम से। अन्य किसी माध्यम भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे वो आपको कहीं भी फॉर्म भेजने की आवश्यकता नहीं है। और जो है आप 19/9/2025 के रात्रि 11:59 तक ही आप फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको किसी प्रकार की नॉलेज हुई हो, जानकारी प्राप्त हुई हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में लाइक भी जरूर कर दें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।